बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उनका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला मैट्रिक्स में सॉल्यूशन। अब इनवर्स मालूम करना है ना, इनवर्स सबसे पहले इसको कोई नाम नहीं दिया गया, इसको आपने लेट कर लेना है। इस मैट्रिक्स को नाम दे देना है ए का। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो जाएगा 5 0 0 और 5। हमें चाहिए इसका इनवर्स। इनवर्स को शो करते हैं ए का इनवर्स। इसका फार्मूला होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, ए का डिटर्मिनेंट। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आपको उसका इन्वर्स कहा गया है तो आपने उसका एडजाइंट ले लेना है और उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट मॉड भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले इन्वर्स के लिए आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, तो पहले ए का मॉड लेते हैं। तो ए का मॉड आपके पास हो जाएगा 5 0 0 और 5। इसको मॉड फॉर्म में लिखना है और मॉड फॉर्म में लिखने के बाद आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 से होगा 25 हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं, 0 0 से होगा 0 हो जाएगा। 25 माइनस 0 25। ए का मॉड आपके पास क्या आ गया, 25। ये इज ना ये आपके पास ना जीरो के बराबर नहीं है, और जीरो के बराबर जो नहीं होता वो नॉन सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो ए का मॉड आ गया आपके पास 25। दूसरा हमें क्या चाहिए, एडजाइंट चाहिए। 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मतलब दो रो हैं और दो कॉलम है। इसका हम एडजाइंट कैसे लेंगे, एडजाइंट ऑफ ए लिखेंगे। और एडजाइंट ऑफ ए में आपने करना सिंपल ये है कि ये डायगोनल जो है ना, ये इन दोनों की आपने जगह चेंज कर देनी है। मतलब 5 ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और इन दोनों की अलामतें, जीरो की अलामतें चेंज करोगे, जीरो का जीरो ही रहेगा। ये आपके पास क्या आ गया, एडजाइंट आ गया। एडजाइंट भी मालूम कर लिया है और मॉड भी मालूम कर लिया है। हमारे पास इनवर्स का फार्मूला गिवन है। हमने ए का इनवर्स बराबर है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। सिंपल एडजाइंट ऑफ ए जो है वो है 5 0 0 और 5 डिवाइडेड बाय ए का मॉड आपके पास है 25। इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग टर्म डिवाइड कर देंगे आप। 5 ओवर 25, 0 ओवर 25, 0 ओवर 25 और 5 ओवर 25। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए का इनवर्स आ जाएगा आपके पास 5 1 द 5 5 5 द 25। 1 ओवर 5, 0 को 25 पे डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। इधर 0 को 25 पे डिवाइड करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। इधर 5 1 द 5 5 5 द 25, 1 ओवर 5 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इनवर्स। तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। सबसे पहले आपने इसको नाम दे देना है, किसी भी मैट्रिक्स का, ए बी कुछ भी दे सकते हैं आप। ए का नाम इसको भी दे देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा -4 8 7 और 2। हमें चाहिए इसका इनवर्स। आपके पास ए का इनवर्स का फार्मूला है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। सिंपल आपने सबसे पहले इसका मॉड मालूम कर लेना है। ए का मॉड आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड फॉर्म में इसको लिखेंगे -4 8 7 2। मॉड फॉर्म में जब लिख लेते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 -4 2 से होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं। 7 5 से 8 7 द 56। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। माइनस का 56 में 8 ऐड करूंगा तो 64 हो जाएगा। तो ये आपके पास ए का मॉड 0 के बराबर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो आपके पास इनवर्स है वो पॉसिबल है। एडजाइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजाइंट ऑफ ए आपके पास इन दोनों डायगोनल का
जगह चेंज करेंगे, इन दोनों की अलामतें चेंज करेंगे। माइनस का 4 इधर आ जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा 2, और ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। इन दोनों की साइन चेंज करेंगे, अलामतें। माइनस का ये जमा का 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा। ये जमा का 7 है, माइनस का 7 हो जाएगा। अर्जेंट आ गया और ए का मोड आ गया। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए आपने फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। ए का इन्वर्स बराबर है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। आपने सिंपल अर्जेंट ऑफ ए 2 माइनस का 8 माइनस 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए का मॉड है माइनस का 64। तो अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 ओवर माइनस का 64 माइनस 8 ओवर माइनस का 64 माइनस 7 ओवर माइनस का 64 माइनस 4 ओवर माइनस का 64। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 32 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसल 8 आ जाएगा। ये कैंसल नहीं होते, माइनस माइनस के साथ कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस के साथ कैंसल हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा ए का इन्वर्स बराबर है 1 ओवर 32, माइनस का 1 ओवर 32, और ये हो जाएगा 1 ओवर 8 प्लस का ये 7 ओवर 64 आ जाएगा। और ये आपके पास 4 पे कैंसिल होता है, 4 1 दा और 4 6 दा 16 आ जाएगा, 1 ओवर 16। ये आपके पास ए का इनवर्स आ गया। सेकंड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपने थर्ड फोर्थ जो है वो खुद करना है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.5 न्यू 10th मैथ का। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स, और हमने प्रूव करना है कि ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए के इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कैसे होते हैं? आई जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 0 0 और 1। वो कहते हैं आप इस ए को और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, हमने प्रूव करना है। इससे पहले सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? ए का इन्वर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। आपके पास सबसे पहले ए का इन्वर्स। ए के इन्वर्स के लिए आपके पास फार्मूला है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। सिंपल पहले हम ए का मॉड फाइंड करेंगे। ए का मॉड आपने ए के मॉड की फॉर्म में लिख लेना है पहले। 5 माइनस 3 5 और माइनस का 1 मॉड फॉर्म में हमने लिख लिया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं। और ये आपके पास 5 माइनस 3 से होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 15। तो माइनस 5 प्लस 15 प्लस का 10। ए का मोड आपके पास आ गया प्लस का 10। दूसरा हमें क्या चाहिए? अर्जेंट चाहिए। अर्जेंट ऑफ ए लिखेंगे। अर्जेंट कैसे मालूम करते हैं? इन दो डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे। माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा और 5 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास इन दोनों की साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। अर्जेंट आपके पास आ गया -1 3 माइनस का 5 और 5। अर्जेंट भी आ गया और ए का मोड भी आ गया। इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। ए का इन्वर्स हो जाएगा आपके पास अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मोड। अर्जेंट ऑफ ए आपके पास है माइनस का 1 3 माइनस 5 और 5। ओवर में ए का मोड आपके पास क्या है? 10। तो हम इसको डिवाइड नहीं करते, ये ए का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने प्रूव जो करना है वो ए को और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। हम ए और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए का मैट्रिक्स आपके पास क्या है? ए का मैट्रिक्स है 5 माइनस का 3 5 और माइनस का 1। और ए का इन्वर्स ये आपके पास है माइनस का 1
3 -5 5 ओवर में आपके पास क्या है 10 है। तो ये ओवर वाला 10 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं 1/10 लिख लेते हैं और इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/10 आप फर्स्ट में लिख सकते हैं, ओवर में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम दोबारा लिख देते हैं 5 - 3 5 माइनस का 1, इसी तरीके से माइनस का 1 3 माइनस का 5 और 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/10 एज इट इज। ये वाली टर्म यहाँ से फर्स्ट रो लेनी है और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो में आपके पास 5 है, 5 -1 के साथ होगा तो माइनस का 5 और आपने दरमियान में करना इनको क्या है प्लस करना है। -3 को जब -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 5 15 हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने प्लस भी कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 3 से होगा 5 3 15 माइनस का 3 जब 5 के साथ होगा तो माइनस का आपके पास आ जाएगा 15। ठीक हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 5 -1 के साथ होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 1 माइनस के 5 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 3 से होगा 5 3 15 माइनस और ये 5 के साथ -1 5 के साथ होगा तो माइनस का 5 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास 1/10 स्टार्ट में एज इट इज माइनस का 5 प्लस का 15, ये आपके पास प्लस का 10 हो जाएगा। ये प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल 0 आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस 5 कैंसिल 0 आ जाएगा। 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब ये जो फर्स्ट वाला 1/10 था इसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग टर्म के साथ। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इस 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इधर 10 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 10/10 ये आ जाता है 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और ये 10/10 ये भी 1। तो ये आपके पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो एक साइड हमने इसकी प्रूव कर। दूसरे में उन्होंने आपको कहा है कि ए का इनवर्स और ए सिंपल, आपने अब ए का इनवर्स पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। ए का इनवर्स आपके पास था 1/10 और माइनस का 1 3 माइनस का 5 और 5, ये आपके पास ए का इनवर्स था। और ए का मैट्रिक्स लिख देता हूं, माइनस का ए का मैट्रिक्स है 5 -3 5 और माइनस का 1। ये आपके पास ए का इनवर्स अब हमने पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/10 एज इट इज। यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 5 के साथ होगा माइनस का 5 हो जाएगा। 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 के साथ होगा 3 5 प्लस का 15 हो जाएगा। -1 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, -1 -3 से होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 3 और अब ये सेकंड नंबर जब इसके साथ होगा तो 3 -1 से होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इधर आपके पास -5 जब अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -5 5 के साथ होगा तो माइनस का 25 5 5 से होगा तो प्लस का 25 -5 -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस का 5 3 15 और 5 -1 से होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये 1/10 एज इट इज। यहाँ से आपके पास माइनस का 5 है प्लस का 15 है तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये +3 -3 कैंसिल 0, यहाँ पे प्लस 25 -25 ये भी 0, 15 -5 ये आपके पास फिर क्या हो जाएगा 10। तो 10/10 इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, इस 10 को इस 10 पे डिवाइड करेंगे ना
तो 1 आ जाएगा। इधर 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0, इधर 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे ये भी 0, और इधर 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1। ये फिर आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्वेश्चन जो है ए आपके पास दिया हुआ था उसको हमने इन्वर्स भी फाइंड कर लिया, और ए का इन्वर्स और ए का इन्वर्स और ए इज इक्वल टू आई, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।